तो इस कविता के लिए मैं आपसे एक बारी फिर क्षमा चाहता हूँ, मगर एक बहुत ही अच्छे मित्र ने बोला कि भैया इसको आपने जैसे रिकॉर्ड किया है तो वो लैंडस्केप में रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि पूरा ठीक से दिखता नहीं। तो जल्दी और प्यार से सुनाऊंगा ये आपको कि ये खुद से खुद की जो बातें हैं। एक बहुत दिन पहले मैंने एक एयरपोर्ट पर बैठकर सिंगापुर में ये लिखी थी। तो सिर्फ इसलिए कि बैठकर जब आदमी अजनबियों के बीच में बैठता है तो अपने से बातें करने का बहुत वक्त होता है, मगर कई बार ऐसा भी लगता है कि अपने भी बहुत अजनबी हो जाते हैं तो आप बात नहीं कर पाते हैं। और इसमें अपनी काफ़ी फीलिंग्स, जो काफ़ी कविताओं में जिन जो फीलिंग्स थी उनको इकट्ठा करके मैंने सोचा कि इतना सब कुछ तो लिख दिया, बचेगा क्या लिखने का। ये तो सब कुछ समराइज़ कर दो और शायद इसी से अंत होगा कविता का। शायद काफ़ी अकेला मौसम या अकेला सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे। कविता का शीर्षक है सुनो मीत। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। कभी कभी खुशियों की बातें, अक्सर जब गम के हों मेले। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। भरी पोटली यादों की ले, वीराना जब गांठें खोले। भरी पोटली यादों की ले, वीराना जब गांठें खोले। इधर अजनबी उधर अजनबी, बोल पराए अपने बोलें। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। मेरी कविताओं में वन उपवन की बातें भी हैं, वन उपवन की बातें भी हैं, भरी चांदनी रातें भी हैं, मधुर मिलन की घड़ियां भी हैं, वह भी जब लुक छिप हम खेले। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। कभी कभी आदमी अपने आप से भी लुक छिप खेलता है। अनुरोध विरोध की कुछ गाथाएं, आंखों में उभरी आशाएं। अनुरोध विरोध की कुछ गाथाएं, आंखों में उभरी आशाएं। कली पुष्प का जिक्र कभी है, कली पुष्प का जिक्र कभी है, कभी घटा के गेसु फैले। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। बातों ही में कटती रातें, बातों ही में कटती रातें, बातों ही में दिन कट जाते। निशा ने जाने कब आ घेरा, कब ऊषा बाहों में ले ले। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। उड़ा कटा जाता है जीवन, उड़ा कटा जाता है जीवन, साथ सफ़र में कभी अकेले। सुनो मीत, अक्सर मैं तुमसे बतराता हूँ बैठ अकेले। धन्यवाद। और मैं यही बोलता हूँ सबको कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, इसलिए कि कहीं ना कहीं लेखक के मन में ये होता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा कहा तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर कोई उसको सुने और बात वो और लोगों तक पहुँचे। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।